वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक एग्जांपल या आप कह सकते हैं एक थ्योरम भी है, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट हमें दी गई है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज़ अबेलियन। अगर कोई भी ग्रुप हमें दे रखा है जिसका ऑर्डर 3 है तो वो ग्रुप अबेलियन होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि जी जिसमें एलिमेंट आते हैं ई ए बी वो हमारा एक ग्रुप है। ग्रुप है तो ग्रुप की हमें प्रॉपर्टीज़ पता है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर आएगा, तो हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान लिया और दो एलिमेंट और मान लिए, एक हमारा ए है और एक बी है। तो ये हमने एक जी अपना मान लिया ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है। तो इस ग्रुप के लिए हम एक कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं। कॉम्पोजिशन टेबल ई ए बी ये हो गए। तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे, ई के साथ कम्यूट करेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इन सभी के साथ में कम्यूट करेगा तो इन एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ई बी के साथ में कम्यूट करेगा तो बी आ जाएगा। अब ए ई के साथ कम्यूट करेगा तो ए आएगा, ए के साथ में ए स्क्वायर, ए बी के साथ में कम्यूट करने पर ए बी आ जाएगा। सिमिलरली बी ई के साथ में तो बी आएगा, बी ए के साथ तो बी ए, बी के साथ तो बी स्क्वायर। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ पर बन जाती है, राइट। अब हमें मेन चीज़ क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि जो जी ग्रुप है वो अपना अबेलियन है। अबेलियन है तो अगर कोई भी दो एलिमेंट ए और बी जी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी किसके इक्वल आएगा, बी ए के इक्वल आएगा। हमारा मेन फोकस इसी बात पे है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये कह देंगे कि जी अपना क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। और हमें कॉम्पोजिशन टेबल की ये प्रॉपर्टी पता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के, ये जो ग्रुप के एलिमेंट हैं वो कॉम्पोजिशन टेबल की किसी भी रो को अगर हम लेके चलें तो वो सिर्फ एक ही बार आते हैं, उनका रिपीटेशन नहीं होता है कॉम्पोजिशन टेबल की रो में। जैसे कि देखते हैं कि हमारे ग्रुप में एलिमेंट दिए गए ई ए बी, ये 3 एलिमेंट हैं, ये सिर्फ एक ही बार हमारी ये जो फर्स्ट रो है इसमें सिर्फ एक ही बार आएंगे, इसमें भी एक बार आएंगे और इसमें भी एक बार आएंगे। तो हमने क्या कह रखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप अपीयर ओनली वंस इन ईच रो ऑफ द कॉम्पोजिशन टेबल। यही सेम हमारा कॉलम के लिए होता है। हर एक कॉलम के लिए भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही बार वो आते हैं, उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, राइट। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन टेबल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो उससे हम क्या देखते हैं कि अगर ये एक ही बार आते हैं किसी रो में, अगर ये ग्रुप के एलिमेंट है वो एक ही बार आएंगे, उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इन दैट केस अगर हम फर्स्ट रो की बात करते हैं तो फर्स्ट रो में ई ए बी सिर्फ एक ही बार आए हैं, इनका रिपीटिशन भी है नहीं है। तो सिमिलरली अगर हम सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में एक तो एलिमेंट आ गया अपना ए आ गया, बाकी दो एलिमेंट बच के ई और बी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो ए बी है वो अपना ई के इक्वल हो सकता है या फिर ए बी किसके इक्वल हो सकता है, अपना बी के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ए तो आ गया और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये एलिमेंट ए बी है वो या तो ई के इक्वल आएगा या ए बी है वो बी के इक्वल आएगा, ये चीज़ पॉसिबल है। तो हम लिख दी। तो यहाँ से देखते हैं तो अगर हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करते हैं तो ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, और ए हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये चीज़ तुम्हारी पॉसिबल नहीं है कि ए बी के इक्वल हो जाए। तो हमारी एक ही चीज़ पॉसिबल है क्या, कि ए बी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब सिमिलर यही कंडीशन अगर हम थर्ड रो में भी अप्लाई करते हैं तो थर्ड रो में ये जो बी एलिमेंट है वो तो आ गया, दो एलिमेंट और बच गए ई और ए। तो ये जो बी ए है ये अपना या तो ई के इक्वल होगा या फिर ये ए के इक्वल होगा। तो बी ए किसके इक्वल आ सकता है, ई के इक्वल आएगा, या बी ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो बी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। और आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ए और बी से अलग है, एलिमेंट अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है कभी भी। तो बी कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस हमारे पास एक ही कंडीशन बन जाती है, वो क्या है कि बी ए किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम देखते हैं तो हमें क्या पता है, ए बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल, और बी ए भी एक ई के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया। और ये चीज़ हमारी अगर प्रूफ हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जी है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज एन अबेलियन ग्रुप। थैंक यू।